बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद हनीफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 2। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और उनको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इलायजी पैलेस कहाँ पे वाक़ है? इलायजी पैलेस क्या है? इलायजी पैलेस फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है उसकी रिहाइशगाह का नाम इलायजी पैलेस है। तो ये फ्रांस के अंदर मौजूद है। इसी तरह श्रीलंका का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी भी जो रिहाइशगाह है उसका एक स्पेसिफिक नाम है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है टेम्पल ट्री। और जो ब्रिटिश है, बरतानिया है, उसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ पे रहता है? तो वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट, लंदन के अंदर जो है 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मोस्टली पूछा जाता है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ पे है? तो ये बरतानिया, लंदन बरतानिया के अंदर है और वहाँ पे उनका जो है प्राइम मिनिस्टर रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या है? इंडोनेशिया का पुराना नाम डच ईस्ट इंडीज, साइलोन, बर्मा या हस्पानिया। तो ये क्या, इसका पुराना नाम क्या है? डच ईस्ट इंडीज है। साइलोन किसका पुराना नाम है? तो ये श्रीलंका का पुराना नाम है। बर्मा किसका पुराना नाम है? ये आपको पता है, ये म्यांमार का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड की करेंसी का नाम क्या है? थाईलैंड की करेंसी का नाम क्या है? भात। और इसकी वैल्यू कितनी है? एक भात पाकिस्तान के 6.22 रुपए, पाकिस्तान के 6.22 रुपए एक भात के बराबर हैं। दुनिया का सबसे छोटा बहर कौन सा है? बहर किसे कहते हैं? ओशियन को। तो दुनिया के अंदर टोटल 5 ओशियंस हैं, उनमें सबसे छोटा ओशियन कौन सा है? बहर मंजमद शुमाली, यानी कि आर्कटिक ओशियन स्मॉलेस्ट ओशियन है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का सबसे छोटा बहीरा यानी कि सी कौन सा है? तो सबसे छोटा सी बाल्टिक सी है। सबसे छोटा सी बाल्टिक सी है और सबसे छोटा ओशियन बहर मंजमद शुमाली यानी कि आर्कटिक ओशियन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मस्तवकली किस जबान के मशहूर शायर हैं? मस्तवकली बलोची जबान के मशहूर शायर हैं। ज़ियारत का पुराना नाम क्या था? ज़ियारत का पुराना नाम होश की था। ज़ियारत बलूचिस्तान का एक ज़िला है जहाँ पे कायद आज़म ने अपने आखिरी अयाम गुजारे थे और वहाँ पे कायद आज़म रेजिडेंसी भी मौजूद है। तो उसका पुराना नाम होश की था। क्वेश्चन नंबर 8 है, कतर के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? कतर के दारुल हुकूमत का नाम दोहा है। कतर के दारुल हुकूमत का नाम दोहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नूर महल कहाँ वाक़ है? नूर महल क्या है? ये भावलपुर के एक जो बादशाह थे यानी कि सरदार थे, उन्होंने बनाया था। तो वहाँ पे भावलपुर के अंदर ये मौजूद है नूर महल। क्वेश्चन नंबर 10 है, पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कब मुनाकिद हुई थी? पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस 1969 में रबात, मराकश का सिटी है जो, वहाँ पे मुनाकिद हुई थी। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कब मुनाकिद हुई थी और कहाँ पे मुनाकिद हुई थी? दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस 1974 में लाहौर में मुनाकिद हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, जहरी नमाज से क्या मुराद है? जहरी नमाज वो नमाज होती है जिसके अंदर इमाम ऊंची आवाज़ में तिलावत किया, यानी कि फजर की नमाज हो गई, उसके बाद मगरिब और इशा की नमाज, जो ये 3 नमाजें जहरी नमाज हैं। और इसी रिलेटेड क्वेश्चन है कि सिरी नमाजें कौन सी होती हैं? तो सिरी नमाज वो नमाज होती है जिसमें इमाम होता है वो दिल के आहिस्ता आवाज़ में तिलावत करता है। तो वो ज़ोहर और असर की 2 नमाजें होती हैं। 2 नमाजें सिरी नमाजें होती हैं और 3 नमाजें जहरी नमाजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आखिरी गुज़वा जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की तो वो कौन सा था? गुज़वा तबूक। गुज़वा तबूक कब लड़ा गया था? ये 10 हिजरी के अंदर। 10 हिजरी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़वा तबूक में शिरकत की थी, जो कि रोमन से लड़ने गए थे, लेकिन वहाँ पे ये लड़ाई नहीं हुई थी और मुसलमान कामयाब होकर लौटे थे। इसमें ये आखिरी गुज़वा था जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वीज़ कैनाल कौन से 2 समंदरों को आपस में मिलाती है? स्वीज़ कैनाल बहर अमर को बहर कल्जम से, यानी कि रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से मिलाती है। स्वीज़ कैनाल रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से मिलाती है। और ये इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ टोटल 193 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एलानिया तबलीग का हुक्म किस सूरा में दिया गया? एलानिया तबलीग का हुक्म सूरह शुअरा में दिया गया। एलानिया तबलीग का हुक्म सूरह शुअरा में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेराज का वाक़या कब पेश आया? मेराज का वाक़या 27 रजब 10 नबवी को पेश आया था। मेराज का वाक़या 27 रजब 10 नबवी, हजूर वसल्लम की नबूवत के ऐलान को 10 साल हो गए थे, उसके बाद ये मेराज का वाक़या पेश। क्वेश्चन नंबर 16 है, नमाज खसूफ कब अदा की जाती है? नमाज खसूफ चांद गिरहन के वक्त अदा की जाती है। नमाज खसूफ चांद गिरहन के वक्त अदा की जाती है। तो चांद गिरहन कब होता है? जब ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करते हुए सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है
तो चाँद पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, जिस वजह से चाँद वीरान हो जाता है। तो ये उस वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है उसे नमाज खसूफ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कुरान मजीद में हरूफ मुक़त्तियात की तादाद कितनी है? कुरान मजीद के अंदर टोटल 14 हरूफ मुक़त्तियात हैं और ये 29 सूरतों के शुरू में आते हैं। तो टोटल 14 हरूफ मुक़त्तियात 29 सूरतों के शुरू में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबरानी नाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबरानी नाम फारकलीत है। अबरानी ज़बान में यानी कि जो जूश यहूदियों की ज़बान है उसके अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम फारकलीत है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पाकिस्तान की सबसे पुरानी हसास एजेंसी कौन सी है? सबसे पुरानी हसास एजेंसी आईबी है। आईबी क्या है? ये सिविल एजेंसी है पाकिस्तान की, सीक्रेट एजेंसी कह सकते हैं इसे। ये सीक्रेट एजेंसी है और ये 1947 में बनाई गई थी और इसका हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंध का बाग कौन सा शहर कहलाता है? सिंध का बाग लाड़काना कहलाता है। लाड़काना क्यों सिंध का बाग कहलाता है? क्योंकि इसकी ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है। यहाँ पे गंदम, कपास, चावल और फ्रूट्स वगैरह, आम, अमरूद और खजूरें होती हैं, इसलिए इसको सिंध का बाग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नेदरलैंड का पुराना नाम क्या है? नेदरलैंड का पुराना नाम हालैंड है। नेदरलैंड का पुराना नाम हालैंड है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कन्फ्यूशियस किस मुल्क का फिलासफर था? कन्फ्यूशियस चीन का फिलासफर था और ये तकरीबन 479 BC में, यानी कि बहुत ज़्यादा पुराना, तकरीबन आज से 2500 साल पुराना कन्फ्यूशियस चाइनीज़ का एक फिलासफर था। क्वेश्चन नंबर 23 है, शैतान को कंकरियाँ मारना क्या कहलाता है? शैतान को कंकरियाँ मारना रमी जमरात कहलाता है, जो कि हज के मौके के ऊपर शैतान को कंकरियाँ मारी जाती है, तो उस अमल को रमी जमरात कहा जाता है। हज के 3 फ़राइज़ कौन से हैं? हज के 3 फ़राइज़ का है, एहराम पहनना, वकूफ़ उर्फ़ा और तवाफ़, काबा का तवाफ़ करना। ये तो हज के 3 फ़राइज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, बैतुल मामूर कहाँ पर है? बैतुल मामूर क्या चीज़ है? बैतुल मामूर अल्लाह ताला का अर्श है, जो कि खाना काबा के ऐन ऊपर है और ये 7वें आसमान पर है। बैतुल मामूर 7वें आसमान पर अल्लाह ताला का अर्श है। क्वेश्चन नंबर 26 है, औरत जिसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देना चाहा वो कौन थी? वो थी ज़ैनब बिनतिल हारिस। ज़ैनब बिनतिल हारिस ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देना चाहा। तो ये कब था? जब ग़ज़वा खैबर के ऊपर इस औरत का तमाम ख़ानदान कत्ल हो गया था, तो इस औरत ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देना चाहा था, ज़ैनब बिनतिल हारिस ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, कला कमूस किसने फतह? कला कमूस क्या था? एक मशहूर कला था जो कि यहूदी यहाँ पे रहते थे और यहूदियों का एक बहुत बड़ा सरदार राहब था, जो कि बहुत ही बहादुर समझा जाता था। इसको हज़रत अली ने कत्ल करके कला कमूस को फतह किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? विटामिन डी जो कि हमें सूरज की शुआओं से हासिल होता है, उसकी अगर कमी हो जाए हमारे बॉडी के अंदर तो उससे रिकेट्स जे के जॉइंट्स की एक बीमारी है, जिससे जोड़ों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है और हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। तो ये बीमारी रिकेट्स विटामिन डी की कमी से हो जाती है। और ये भी पूछा जाता है कि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? तो ये सूरज की शुआओं से हमें विटामिन डी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रेशर का यूनिट क्या है? तो प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल। ये एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पे प्रेशर का यूनिट का नाम है पास्कल। क्वेश्चन नंबर 30 है, ज़मीन का मुताला क्या कहलाता है? ज़मीन की स्टडी, ज़मीन की जोग्राफिया, इसके स्ट्रक्चर, इसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? जियोलॉजी। ज़मीन की स्टडी जियोलॉजी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, फॉसिल्स का मुताला क्या कहलाता है? फॉसिल्स क्या होते हैं? ये कि रिमेन्स होते हैं लिविंग थिंग्स के, जो कि समंदर के अंदर, ज़मीन के अंदर, जंगलात में या बर्फ़ के अंदर दबे होते हैं। तो उनसे उसकी उम्र के बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है। तो उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 32 है, आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत का नाम क्या है? आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत का नाम क्या है? बाकू। आज़रबाईजान एक सेंट्रल एशियन स्टेट है जिसने रशिया से आज़ादी हासिल की थी। उसके दारुल हुकूमत का नाम क्या है? बाकू। क्वेश्चन नंबर 33 है, भूटान की करेंसी का नाम क्या है? भूटानी करेंसी का नाम क्या है? भूटानी एंगल्ट्रम। भूटानी एंगल्ट्रम भूटान की करेंसी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 35, बीजिंग का पुराना नाम क्या है? बीजिंग का पुराना नाम क्या है? पीकिंग। बीजिंग का पुराना नाम क्या है? पीकिंग। क्वेश्चन 36, एनडीएस किस मुल्क की खुफिया एजेंसी है? एनडीएस किस मुल्क की खुफिया है? अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी। अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? एनडीएस। 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ वाक़ है? डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? लंदन, इंग्लैंड के अंदर। यह भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि इलाइजी पैलेस फ्रेंच प्रेसिडेंट की जो रिहाइश गाह है और जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी रिहाइश गाह का नाम क्या है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट। और ये कहाँ पे वाक़ है?
लंदन के अंदर वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या है? जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या है? डाइट। जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या है? डाइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबीना एयरलाइन किस मुल्क की है? सबीना एयरलाइन बेल्जियम की है। सबीना एयरलाइन किस मुल्क की है? बेल्जियम की एयरलाइन है सबीना एयरलाइन। क्वेश्चन नंबर 40 है, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 41 है, रूटर किस मुल्क की न्यूज़ एजेंसी है? रूटर्स क्या है? एक न्यूज़ एजेंसी, और ये कौन सी कंट्री की है? ये बरतानिया की है। रूटर बरतानिया की एक न्यूज़ एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, डम डम किस मुल्क का एयरपोर्ट है? डम डम कोलकाता इंडिया का एयरपोर्ट है। ये कोलकाता के अंदर है और ये इंडिया का एयरपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सेल का पावर हाउस क्या कहलाता है? सेल का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, क्योंकि तमाम जो एनर्जी होती है, जो कि सेल को फंक्शन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, तो इसलिए इसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, अंग्रेज़ों ने सिंध पर कब्जा कब किया था? अंग्रेज़ों ने सिंध पर जंग म्यानी के बाद, जंग म्यानी उन्होंने लड़ी थी, और 1843 में वहाँ जंग म्यानी के बाद अंग्रेज़ों ने सिंध पे हमला करके सिंध को अपना पूरे बरसगीर जहाँ पर इनकी हुकूमत उसके अंदर शामिल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 45 है, कबायली इलाका जात का कारखाना कहलाता है। कबायली इलाका जात जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो दर आदम खैल है, दर आदम खैल, वहाँ पे असला साजी तकरीबन हर घर में असला बनता है, तो इसलिए उसको कबायली इलाका जात का कारखाना कहलाता है। दर आदम खैल ये असला की प्रोडक्शन के वजह से इंतहाई मशहूर है। क्वेश्चन 46 है, टीपू सुल्तान का असल नाम क्या था? टीपू सुल्तान का असल नाम क्या था? फतेह अली। टीपू सुल्तान का असल नाम फतेह अली था, और टीपू सुल्तान ने मैसूर की जंगें लड़ी थी अंग्रेज़ों के साथ, और ये 1799 के अंदर वो शहीद हो गए थे अंग्रेज़ों से लड़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 47 है, पाकिस्तान ने ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल कब जीता था? पाकिस्तान ने ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल 1960 में, और कौन सी गेम के अंदर जीता था? हॉकी के अंदर। पाकिस्तान ने पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल 1960 में हॉकी के अंदर जीता था। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस मुस्लिम अखबार ने नेहरू रिपोर्ट की हिमायत की थी? मुस्लिम अखबार कौन सा था? ज़मींदार, जिसने नेहरू रिपोर्ट की हिमायत की थी, और इसका जो एडिटर थे, जो इसको चलाने वाले थे, वो कौन थे? मौलाना ज़फ़र अली ख़ान थे। ये भी पूछा जाता है कि ज़मींदार अखबार को चलाने वाले उसके एडिटर कौन थे? तो वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान थे। नेक्स्ट है जी, पीरपुर रिपोर्ट किसने तैयार की थी? पीरपुर रिपोर्ट क्या चीज़ थी? पीरपुर रिपोर्ट थी कि कांग्रेस जो थी वो मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही थी, मुस्लिम लीग पे जुल्म कर रही थी, तो उन तमाम जो हकायक थे उनको इकट्ठा करके एक रिपोर्ट बनाई गई, तो वो रिपोर्ट कौन कहलाती है? पीरपुर रिपोर्ट। ये राजा सैयद मेहदी ने 1938 में तैयार की थी। पीरपुर रिपोर्ट राजा सैयद मेहदी ने 1938 में तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, रेड ब्लड सेल्स इंसानी जिस्म में कहाँ बनते हैं? रेड ब्लड सेल इंसानी जिस्म में बोन मैरो के अंदर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, अजान की इब्तदा कब हुई? अजान की इब्तदा 1 हिजरी को हुई थी, जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि अजान दी जाए। क्वेश्चन नंबर 52 है, इंसान के जिस्म में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इंसान के जिस्म में सबसे छोटी हड्डी स्टेपस होती है, जो कि कान के अंदर पाई जाती है। स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करने हैं। इससे पता चलेगा कि आप लोगों को ये वीडियो कितनी हद तक समझ आई है और ये क्वेश्चन कितनी हद तक समझ आई हैं। दोबारा अच्छी तरह से याद करने के लिए वीडियो को 2 से 3 बार देखें और फिर इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, दुनिया का सबसे छोटा बहर कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा ओशियन कौन सा है? तो इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबरानी नाम क्या है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबरानी नाम क्या है? इसका जवाब भी आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन करना है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।